हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका परिभाषा हो जाता है जब कोई बिंदु इसमें होगा, जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरण जो है परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पे अगर संतृप्त यानी एक जगह आके जमा होगी तो उसी को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसका अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो आप इसमें लिखिएगा, जब किसी बिंदु से जब किसी बिंदु जब किसी बिंदु से जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संतृप्त होती है संतृप्त होती है तो वह बिंदु उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो वह बिंदु उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे एक बार फिर से समझेंगे। इसमें कह रहा है कि अगर कोई किरण जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद अगर एक बिंदु पे संतृप्त होती है तो वह उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी एक बिंदु पे अगर सब किरण अगर मिलती है, वह जो बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, अगर समझना चाहेंगे तो इस तरह से समझिए। ये मान लीजिए कोई रेखा है इस तरह से, ये यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पे सी, और यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ है इस तरह से, इस तरफ कलाई किया हुआ है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ बी पे रखे हैं और इससे जितना भी किरण जाएगा और इससे टकरा के इधर आएगा, तो इसलिए सबसे पहला किरण मान लीजिए यहाँ से हम गुजारे, इस तरह से गया और वह इस तरह से इस साइड चला आया। मान लीजिए यहाँ पर आया, फिर एक किरण लिए, वो भी इस तरह से गया, इस तरह से यहाँ पे टकराया, फिर वो किरण इस तरह से आया और इसी बिंदु पे आके मिल गया। फिर ये किरण लिए, ये इस तरह से टकराया, फिर इस तरह से आया और इस तरह से इसी बिंदु पे आके मिल गया। जितना भी किरण लेंगे अगर वही सब बिंदु एक बिंदु पे आके मिल जाता है उसी को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ पे पी। अब हम बात करने वाले हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन हो जाएगा, जब किसी बिंदु से वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है तो वह उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इसका अगर डिफिनेशन की बात की जाए, इसमें होगा क्या कि अपसरित होगा, उसमें संतृप्त होता था वास्तविक प्रतिबिंब में, इसमें अपसरित। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें, इसमें हो जाएगा जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती है, जिस बिंदु पर अपसरित होती है वह उस बिंदु का
वह उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। वह उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहलाता है। ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन। जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे अपसरित होगी, यानी उस बिंदु से निकल कर अगर दूर तक जाएगी, उसी को हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता था कि एक बिंदु पे आके सब किरण मिलती थी, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसमें एक बिंदु से सभी किरण दूर दूर तक जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।